अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स में हम आज अपना चैप्टर नंबर 11 थ्योरेटिकली ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में काबिले समात फ्रीक्वेंसी की हदूद को पढ़ा। हमने ये देखा कि इंसानी कान कम से कम किस आवाज़ को सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा किस आवाज़ को सुन सकता है। स्टूडेंट्स, कैसा हो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की ये रेंज बढ़ा दें, उस साउंड को हम क्या नाम देंगे? स्टूडेंट्स, उस साउंड को हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। और आज के टॉपिक का नाम भी यही है। अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, कहां कहां इस्तेमाल होती हैं और इससे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये सब कुछ पढ़ने और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम साउंड के बारे में जितना भी इल्म है वो हासिल कर चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल हमारा इस किताब का रह गया, जिसके बाद हम इस चैप्टर को थ्योरेटिकली ख़त्म कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, उसका नाम है अल्ट्रासाउंड। लेकिन मैंने अभी जो हेडिंग आपके सामने लिखी, ये मैंने अल्ट्रासाउंड की तो नहीं लिखी, मैंने तो इंफ्रासाउंड लिख दी। ये मैंने नई चीज़ आपके लिए क्या लिख दी, ये आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तक मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूं, आपका परेशानी से वास्ता बिल्कुल ख़त्म है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने फ्रीक्वेंसी की काबिले समात रेंज बताई थी इंसानी कान के लिए। स्टूडेंट्स, वो रेंज क्या थी? उस रेंज को हमने कहा था कि इंसानी कान कम से कम जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो कि इंसानी कान सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स, इंफ्रा, अगर आप इस लफ्ज़ का मतलब समझ जाएं तो आपके लिए चीज़ों का समझना बड़ा आसान हो जाएगा। इंफ्रा का अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो वो है कम। क्या कम स्टूडेंट्स? जो ये कम उस लेवल से जो कि इंसानी कान कम से कम फ्रीक्वेंसी की रेंज को सुन सकता है, वो कितनी है? वो है 20 हर्ट्ज। तो अगर इंफ्रासाउंड्स की तारीफ करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप इसकी तारीफ कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इंफ्रासाउंड ऐसी साउंड को कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो और वो इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, इंफ्रासाउंड कहलाती है। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, इसका मतलब है कि वो इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात है। और कुराए अर्ज पर ऐसी मखलूकात भी पाई जाती हैं जो इंफ्रासाउंड्स को भी सुन सकती हैं। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने ऐसी मखलूकात के नाम अपने नोटबुक में लिख लेने हैं जो कि इंफ्रासाउंड्स को सुन सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब इंफ्रासाउंड्स तो आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम ऐसे टॉपिक की जानिब जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। स्टूडेंट्स, जिस तरह से अगर इंफ्रा का मतलब पता चल जाए तो उसकी तारीफ करना आसान, इसी तरह से अगर आपको अल्ट्रा का मतलब भी समझा दूं तो आपके लिए चीज़ों का समझना मजीद आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इंफ्रा का तो मतलब था कम, अल्ट्रा का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, अल्ट्रा का मतलब है ज़्यादा। आपने अक्सर सुना होगा कि आप ये इंसान जो है ये अल्ट्रा प्रोफिशिएंट है। अल्ट्रा प्रोफिशिएंट का मतलब है कि ये काम से मोहब्बत करने वाला, ये बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है। तो जहाँ पे भी आपको अल्ट्रा का लफ्ज़ सुनने या पढ़ने को मिले, आपने समझ जाना है कि यहाँ पे इसका जो मतलब लिया जा रहा है वो ज़्यादा के मानों में लिया जा रहा है। तो अब अगर इसकी तारीफ करने की ज़रूरत महसूस हो और आपसे पूछ ली जाए कि अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, तो आपने कहना है कि अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड को कहते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी
इंसान की काबिले समात से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा हो, और वो स्टूडेंट्स कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। तो हम कहेंगे कि ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और अब चूंकि ये 20,000 हर्ट्ज इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात है तो अल्ट्रासाउंड भी इंसान नहीं सुन सकते। चलें पहले इसकी तारीफ करते हैं कि ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो और वो इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात हो उसको हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं। ये ना स्टूडेंट्स, मैंने अल्ट्रासाउंड की तारीफ आपके सामने कर दी। अब यहां पे मैं 20,000 हर्ट्ज का लफ्ज यूज किया। स्टूडेंट्स, इस 20,000 हर्ट्ज को अगर आपके सामने इस सूरत में लिख दिया जाए तो भी ये 20,000 हर्ट्ज ही है, क्योंकि मैंने 20 के बाद के यानी कि किलो का सिंबल यूज किया है, और किलो का मतलब होता है 1,000। तो किलो की बजाय अगर मैं 1000 लिख दूं या 20,000 की बजाय मैं 20 किलो लिख दूं तो बात एक ही होगी। तो ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी मैं उसको नाम दूंगा अल्ट्रासाउंड का। अब देखते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड इंसान की जिंदगी में किस किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, और ना सिर्फ इंसान, इंडस्ट्रीज के अंदर, सनतों के अंदर, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज के अंदर ये अल्ट्रासाउंड का क्या क्या इस्तेमाल है। तो स्टूडेंट्स चलें हम यहां पे लिख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात क्या क्या हैं। और स्टूडेंट्स आपको ये भी बताता चलूं कि ये इस चैप्टर का मजीद एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने अल्ट्रासाउंड की तारीफ और साथ ही साथ इसके इस्तेमालात बड़ी तवज्जो के साथ, तनदही के साथ सुनने भी हैं, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चले जाना है। मैं पूरी लाइनें तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरी लाइनें तो किताब के अंदर लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक की नोट बनाऊंगा और उस नोट को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और उन की नोट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने अपने नोट्स के ऊपर लिख लेनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने ये अल्ट्रासाउंड का लफ्ज बहुत ज्यादा जगहों पे देखा होगा। जरा याद करें कि आपने ये अल्ट्रासाउंड कहाँ लिखा देखा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप चलते फिरते अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पे भी अल्ट्रासाउंड लैब का एक बोर्ड लगा होता है, या आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई लेबोरेटरी आपको नजर आती है, कोई मेडिकल लेबोरेटरी आपको नजर आती है, तो वहां पे भी आप अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ देखते हैं। स्टूडेंट्स ये अल्ट्रासाउंड है क्या आखिर, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये कहां कहां इस्तेमाल होती हैं, असल सवाल तो अब ये है। तो अब आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। तो अब आप वो रिलेशन आप अपने जहन में लाएं जो कि मैंने चैप्टर नंबर 10 में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाया था। मैंने ये कहा था कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उस वेव की एनर्जी भी ज्यादा। अब चूंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि अल्ट्रासाउंड की एनर्जी काबिले समात फ्रीक्वेंसी वाली साउंड की एनर्जी से बहुत ज्यादा है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि अल्ट्रासाउंड वेव की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो एक मैंने की पॉइंट यहां पे लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ज्यादा एनर्जी कहां पे इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट्स ये ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स हम इस्तेमाल करते हुए बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे अजसाम जिन्हें के हमारी आंख आमतौर पे नहीं देख सकती, हम उनको देखने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, एक पॉइंट तो मैंने आपके सामने लिख दिया। चलें अब उस पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं जिसके जरिए से आप अल्ट्रासाउंड्स के साथ वाकिफ हैं, को थोड़ा थोड़ा आपको उससे तारुफ है। तो स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड का मेडिकल फील्ड में, या आप कह सकते हैं कि मेडिकल के शोबे में अल्ट्रासाउंड किस तरह से इस्तेमाल होंगे। स्टूडेंट्स, मेडिकल के शोबे के अंदर अल्ट्रासाउंड दो मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो दो मकासद कौन कौन से हैं? पहला तो है जी तशखीस। स्टूडेंट्स, तशखीस क्या है? शनाख्त करना, पहुंचना, मालूम करना। और दूसरा इसका जो मकसद है वो है इलाज। तो सबसे पहले मैं जो पॉइंट आपको समझाऊंगा वो होगा तशखीस, कि अल्ट्रासाउंड किस तरह से किसी मर्ज को मालूम करने के लिए कि क्या वो इंसानी जिस्म में या किसी जानवर के जिस्म में या जानदार के जिस्म में पाया जाता है, उसको हम किस तरह से पता चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इंसानी जिस्म या किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर एक ट्रांसमीटर के जरिए अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसान के जिस्म में दाखिल की जाती हैं। और जैसे ही इंसान, आप जानते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा हैं, मसलन दिल, गुर्दे, फेफड़े और इस तरह के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी, वापस आएंगी, ट्रांसमीटर के साथ साथ लगा होता है एक रिसीवर, और रिसीवर के साथ लगा होता है एक एम्पलीफायर रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाएगा, और स्क्रीन पे हासिल होने वाला सिग्नल डॉक्टर्स हजरात देखते हैं और देख के इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल आज़ा के साथ। अगर तो उसकी इमेज बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल उज़्व जैसी आएगी, तो हम ये कहेंगे कि इंसान के जिस्म के अंदर पाया जाने वाला वो खास उज़्व बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर वो इमेज जो कि स्क्रीन पे हासिल किया जा रहा है वो नॉर्मल इमेज से मुख्तलिफ है, मिसाल के तौर पे आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और खुदा ना खास्ता आपके गुर्दे का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब डॉक्टर्स हजरात इस बात से वाकिफ होते हैं कि नॉर्मल गुर्दे का साइज कितना है या बाकी जितने भी आज़ा हैं उनके साइज कितने होते हैं। अब जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर आपके गुर्दे की तस्वीर देखेंगे तो देखते ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपका गुर्दा पहले से बड़ा हो गया, या आपके गुर्दे के अंदर पथरी है, या कोई और चीज आ गई, या किसी और उसके अंदर कोई और चीज शामिल हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें अल्ट्रासाउंड से मालूम की जा सकती हैं। तो जैसे ही उस मर्ज की तशखीस हो जाएगी तो डॉक्टर्स के लिए इलाज करना मजीद आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सारी बातें थी तशखीस के लिए। ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी किसी बीमारी की तशखीस के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इंसानों में बल्कि इंडस्ट्रीज के अंदर, सनती लेवल के ऊपर भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं इसकी हेडिंग दे लेता हूं ताकि आप पॉइंट्स बनाते चले जाएं और आप पेपर में भी इस तरह से ये पॉइंट्स बनाते जाएंगे कि मेडिकल के शोबे में अल्ट्रासाउंड किस मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सनती शोबे में किस मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो चले पहले मैं हेडिंग दे देता हूं कि सनती शोबे में ये अल्ट्रासाउंड किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, हैवी इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत भारी भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, अगर उनका इस्तेमाल एक खास वक्त से ज्यादा हो जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ मशीनों के अंदर कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन वो क्रैक्स हम इंसानी आंख से तो नहीं देख सकते। हो सकता है कि मशीन के किसी अंदरूनी हिस्से के ऊपर क्रैक आया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी ट्रांसमीटर के जरिए अल्ट्रासोनिक वेव उस मशीन के ऊपर फाल करवाएंगे। वो वेव्स उस मशीन के अंदर तक जाएंगी और जहां जहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती जाएंगी, स्क्रीन पे हम वो सिग्नल्स देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, उस जगह पे जहां पे क्रैक होगा
वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव कुछ देर के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव उस क्रैक से अंदर गुजर जाएगी और मशीन के अंदरूनी तह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो जिसमें ज्यादा वक्त लगेगा। इस वजह से हम पता चला सकते हैं कि किस जगह से रिफ्लेक्शन देर से हुई। वहां से हम मशीन का वो हिस्सा खोलेंगे और उसको उस जगह से खोल के रिपेयर कर सकते हैं, उसकी मुरम्मत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें पता ही ना हो कि किस जगह पे क्रैक है तो हम क्या करते रहेंगे, हम पूरी मशीन खोलेंगे, और अगर मशीन इतनी बड़ी हो कि उसका साइज आपके कमरे के जितना हो या इससे भी बड़ा हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी पेचीदगियां होंगी, कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि किस तरह से हैवी मशीनरीज के अंदर अल्ट्रासाउंड्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ मशीनरीज के अंदर बल्कि हवाई जहाज जितने भी होते हैं उनके इंजन और उनकी साख्त के अंदर आने वाली तब्दीलियों का मुआयना और मुशाहिदा भी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से किया जा सकता है। उसके लिए भी जो तरीका है वो यही है कि जहाज की बॉडी के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स गिराई जाएंगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स के गिराने से अल्ट्रासोनिक वेव्स जहाज की सतह से या उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, और वो जगह जहां पे अल्ट्रासोनिक वेव्स देर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी उस जगह को खोला जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वाकई में यहाँ पे कोई क्रैक है, और अगर क्रैक होगा तो बहुत सारी इंसानी जिंदगियां मुरम्मत करके बचाई जा सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर वो क्रैक रह जाए कहीं पे और आपको पता ही ना चल रहा हो, तो आप जानते हैं कि खुदा ना खास्ता वो प्लेन क्रैश भी कर सकता है, जिससे हजारों इंसानी जिंदगियों का भी नुकसान होगा और साथ ही साथ माली नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो सनती शोबे में इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, मेडिकल के शोबे में मैंने सिर्फ अभी तशखीस का बताया था। तशखीस चूंकि मेडिकल के शोबे में और सनती शोबे में भी तशखीस की जा रही है, इस वजह से मैंने तशखीस का पहले बता दिया आपको। अब आऊंगा कि अल्ट्रासाउंड्स इस्तेमाल किस तरह से होती हैं इलाज के लिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अक्सर इंसान की शरीयानों के अंदर खून जम जाता है, खून के लोथड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे उस रग के अंदर खून की जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो खराब हो जाती है और उस खास हिस्से से खून आगे गर्दिश नहीं कर पा रहा होता, जिससे इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ रसौलियां बन जाती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही मैं उस खास शरियान या रग के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकूंगा, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स फाल करवाऊंगा, तो उसके फाल करवाने से चूंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो जमे हुए खून को छोटे छोटे पीसेस के ऊपर डिवाइड कर देगी, और ये जैसे ही छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे तो खून की रवानी दोबारा से बहाल हो जाएगी और पूरे जिस्म के अंदर खून गर्दिश करना शुरू कर देगा, जिस तरह से नॉर्मली करता होता है, और इससे इंसानी जान बचाई जा सकती है। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ खून की रगें बल्कि इंसान के गले में पाई जाने वाले थायराइड ग्लैंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के गले नॉर्मल से बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं, वो स्टूडेंट्स जिसको आम जुबान में गिल्लड़ भी कहते हैं। इस गिल्लड़ का इलाज करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसान के उस खास जगह पे गिराई जाएंगी जहां पे वो गिल्टी होगी। जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स उस जगह पे गिराई जाएंगी, वो गिल्टी या जिसे हम ट्यूमर्स या रसौली भी कहते हैं, वो रसौली छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और फिर इंसानी जिस्म से वो ब्लड सर्कुलेशन से होती हुई इंसान के एक्सक्रेटरी सिस्टम से निकल सकती है, जिसे हम निज़ामे अखराज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल ना सिर्फ सनती शोबे में है बल्कि इंसानी जिंदगियों को बचाने किस तरह से कि उनके अमराज की तशखीस और उनके इलाज के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमने चूंकि इलाज तो देख लिया, अब देखते हैं कि सनती शोबे में अगर हमने कोई इलाज करना है, टेक्निकल जुबान में हम इसे कहेंगे, इसको हमने रिपेयर करना है, तो किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, हम उन क्रैक वाली जगहों पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की मदद से हम किसी भी क्रैक या होल को फिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो मशीनरी जो पहले खराब थी अब नॉर्मल तरीके से वर्किंग कर सकती है। स्टूडेंट्स,
ना सिर्फ इंसानी शोबों और सनती शोबों में ये शोबे में इस्तेमाल होती है, इसका एक और फायदा ये भी है कि ये एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये अल्ट्रासाउंड एज डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि ये जरासीम कुश के तौर पे भी इस्तेमाल की जाएगी। मिसाल के तौर पे जितने भी स्विमिंग पूल्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे अजसाम, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है, वो इस पानी में पैदा हो जाते हैं। इस पानी को साफ करने के लिए अगर इंतहाई ज्यादा इंटेंसिटी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स गिराई जाएं तो इससे पानी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जरासीम तल्फ हो सकते हैं, जिससे वो पानी साफ हो सकता है। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ स्विमिंग पूल्स के अंदर बल्कि ऐसी जितनी भी जगह हैं जहां पे जरासीम का तल्फ करना बहुत ज्यादा अहम हो, हम उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड के सिर्फ यही फायदे नहीं है, एक बहुत अहम फायदा इसका यह भी है कि ये ज़ेरे समुंदर पानी की गहराई मालूम करने और साथ ही साथ ये देखने के लिए कि समुंदर की तह में कौन कौन सी चीज पाई जाती है उसको देखने के लिए भी यूज की जाती है। और इस तरीके को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं सोनार का। जी, सोनार की तकनीक क्या होती है ये अभी आप जान जाएंगे। स्टूडेंट्स, सोनार में, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, और सोनार को कहा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेडार सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि फर्ज करें कि आप समुंदर की सतह पे हैं और ज़ेरे ज़मीन फर्ज करें ये समुंदर की तह है। आप चाहते हैं कि आप समुंदर की गहराई माप सकें या समुंदर की तह के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं आप चाहते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, तो आप यहां से साउंड वेव का एक सिग्नल भेजेंगे। जैसे ही साउंड वेव इस सी बेड यानी कि समुंदर की तह से टकराएगी, टकराने के बाद यह दोबारा वापस इस समुंदर की सतह पे आपके पास पहुंच जाएगी। आपने अपने पास एक स्टॉप वॉच रखनी है कि आप साउंड वेव की सिग्नल यहां पे भेजें, जैसे ही सिग्नल नीचे आने लगे आप स्टॉप वॉच को ऑन कर दें, और जैसे ही सिग्नल आपको दोबारा रिसीव हो आप स्टॉप वॉच को बंद कर दें। इससे आप टाइम का पता चला सकते हैं कि कितने टाइम में वेव आई, टकराने के बाद दोबारा आप तक मौसूल हो गई। और स्टूडेंट्स, आपको पानी के अंदर साउंड की स्पीड भी मालूम होनी चाहिए। तो अब आप सतह से समुंदर की तह तक का फासला भी मेजर कर सकते हैं मशहूर जमाना फार्मूला के साथ, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। वेलोसिटी यानी कि साउंड की स्पीड भी आपको मालूम होनी चाहिए, और समुंदर की तह से टकराने के बाद दोबारा समुंदर की सतह तक आने के लिए साउंड की वेव ने कितना टाइम लिया ये आप स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज यानी कि कोई पत्थर पड़ा हो उसकी इमेज भी आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्ट्रासाउंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। इस पॉइंट्स के जरिए से नोट्स बनाते चले जाएं ताकि इम्तिहानात के लिए आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। इसके साथ ही हमने इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो कवर कर लिए। अब आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड थ्योरेटिकली सारा खत्म कर चुके। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।